केवल एक बात को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि जो सज्जन शक्ति है उसका परित्राण करना है और जो दुष्ट शक्ति है उसका विनाश करना है, तो उस देश का उत्थान होता है, वहां उन्नति और प्रगति अपने आप आ विराजती है। व्यवस्था का अभिप्राय सत्ता में बैठ करके किसी का तुष्टीकरण करना नहीं है, किसी के हितों का पक्ष पोषण करना नहीं है, अपितु सबको समान दृष्टि से देखना सत्ता में बैठे लोगों का स्वाभाविक राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को हमारे देश के लोगों ने श्री कृष्ण जी से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व विकसित किया, जो मनुष्य स्मृति में आता है। जब श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उन्होंने भी इसी बात को प्रस्तुत किया कि अर्जुन, तू रण छोड़कर भाग मत, बल्कि रण में खड़ा होकर के शत्रुओं का संहार कर। और ये शत्रु तेरे शत्रु नहीं है, ये मानवता के शत्रु हैं, ये व्यवस्था के शत्रु हैं, ये राष्ट्र नीति के शत्रु हैं। और यदि सत्ता आज इनके हाथों में आ गई है तो इससे जन कल्याण नहीं होगा, अपितु जन उपेक्षा होगी और साधारण व्यक्ति अपना जीना बहुत कठिन अनुभव करेगा। इसलिए उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तो आज राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ करके इस राष्ट्र धर्म को अपना स्वाभाविक धर्म मानकर इसके लिए काम कर। और श्री कृष्ण जी के उस उपदेश का प्रभाव ये हुआ कि अर्जुन ने अपने धर्म का निर्वाह किया। उसी धर्म के निर्वाह को करना गीता का इस देश के राष्ट्र धर्म के साथ समन्वित स्वरूप है, जिस पर चल करके हमने बड़े बड़े जंग जीते हैं, बड़े बड़े युद्धों को जीता है। और यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी राजा के रहते हुए कहीं पराजय का सामना करना पड़ गया, दुष्ट और अत्याचारी लोगों का वर्चस्व कहीं स्थापित हो गया, तो हमारे देश में ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने इस गम में आत्महत्या कर ली। किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई जल में डूब करके मर गया, किसी ने अग्नि समाधि ली, किसी ने जल समाधि ली। कहने का अभिप्राय यह है, ये केवल क्यों किया जा रहा था? वो लोग कायर नहीं हो गए थे, बल्कि वो गीता के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। और आज हमारा विषय भी यही है कि जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। वो कौन लोग थे? एक जो बताया जाता है, समझाया जाता है कि वो आजादी का इतिहास कल परसों का इतिहास है। नहीं, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है मेरे द्वारा। आज हम बताएंगे कि वो कल परसों का नहीं, हजारों वर्ष का इतिहास है। और बात को लेकर के चलेंगे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भी पहले जो कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने, गद्दारों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उस तथ्य को छुपाया, केवल इसलिए कि कम्युनिस्ट चीन को हमारे देश के साथ प्राचीन काल से एक देखने का प्रयास करवाने की इच्छा रख करके चले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं।
देश जले मैं कुछ ना बोलूं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। इसलिए देश जल रहा हो और हम चुप रह जाएं, हम ऋषि के दीवाने, हम ऋषि के शिष्य, हम ऋषि के सिपाही घर में बैठ करके रह जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं। उस कवि की पंक्तियां हम सब पर लागू होती हैं। तो मैं जो कह रहा था कि इन गद्दारों ने क्या किया, गद्दार मैंने जानबूझकर शब्द प्रयोग किया, मैं ऐसा गद्दार नहीं, इस कवि के कविता के साथ ला करके शब्दों को समन्वित किया। 702 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, 702 में चीन ने आक्रमण किया और बहुत दूर तक का क्षेत्र कब्जा करके चला गया। तभी हमारे देश के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है 712 में। और तभी आपके इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए भारत को देख करके एक उत्तर की ओर से आक्रमण कर रहा था तो एक पश्चिम की ओर से कर रहा था, और बहुत भारी नुकसान हो चुका था। तब हमारे यहाँ पर देवलाचार्य जी खड़े होते हैं, सिंध के देवलाचार्य, और वहां से वो हुंकार भरते हैं। जो मोहम्मदन लोग थे, जो अरब से बैठ करके दूर से वहां के देवल के मंदिर को देखा करते थे, जो सोने से लदा हुआ था, टनों सोना उस पर मंढा हुआ था, और वो पानी में जब उसका प्रतिबिंब पड़ता था तो उनको वो दूर से दिखाई दिया करता था, तो सोने की चिड़िया जैसा दिखता था। यहीं से भारत का नाम सोने की चिड़िया पड़ा। और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए उन्होंने प्लानिंग करनी आरंभ की। 712 में वो महत्वपूर्ण हमला था जो इतना भयंकर रूप में हुआ था। तो देवलाचार्य जी ने क्या किया, तब देवलाचार्य जी ने निर्णय लिया कि तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है, और जिसको मैं बार बार बता चुका हूं, आज प्रसंगवश केवल बस बता रहा हूं कि तब वो जाकर के माउंट आबू में राजाओं की बैठक हुई, और वहां पर वो पंच प्यारे निकाले गए जो गुरु गोविंद सिंह ने आगे चल करके निकाले थे। उन लोगों को लेकर के राजा ने व्यूह रचना की, और व्यूह रचना करने के पश्चात देवलाचार्य जी ने जब अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया, तो तब राजाओं ने आकर के सामूहिक रूप से प्रार्थना की, महाराज आपने जो हमको आदेश दिया वो तो हमने कर दिया, देश को सुरक्षित तो कर लिया, अब कोई यहाँ पर आक्रमण करने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक समस्या हमारे सामने आ रही है कि वो जिन लोगों को उस समय मुसलमान बना गए थे, उनको फिर से घर वापसी कैसे सुनिश्चित कराई जाए, ये समस्या हमारे सामने विकट है। और जितने भर भी धर्माचार्य हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि यदि कोई एक बार मुसलमान बन गया है तो अब दोबारा वो हिंदू नहीं बन पाएगा, वैदिक धर्म में आकर के फिर से स्थान उसके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। तब देवलाचार्य जी ने देवल स्मृति लिखी, और पूरी देवल स्मृति में इस बात का विधान किया कि यदि कोई किन्हीं कारण से अपने धर्म को छोड़ करके चला गया है, किसी कारण से कोई विधर्मी ने उसको अपने मौलिक धर्म से पथ भ्रष्ट कर दिया है, तो उसकी भी घर वापसी हो सकती है, शुद्धि हो सकती है। उस शुद्धि पर पूरा एक ग्रंथ देवल स्मृति के नाम से लिखा गया, और उसमें बड़े सहज सरल शब्दों में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन दूध से स्नान करके पहले दिन निराहार रहे, उपवास करे, दूसरे दिन दूध से स्नान कर ले, तो तीसरे दिन वो अपने आप उसकी घर वापसी हो सकती है। उसकी शुद्धि के लिए किसी पंडित से जाकर के, आचार्य से जाकर के पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। महिलाओं के लिए भी निश्चित कर दिया कि 1 मंथली कोर्स के पश्चात वो स्नान करके अपने मूल धर्म में लौट सकती हैं। ऐसे अनेक प्रावधान उसमें किए गए। लेकिन तभी क्या हो रहा था, कुछ याद उन्हें भी कर लो। उस विषय पर यदि हम विचार करते हैं तो जहां देवलाचार्य जी को आज याद करने की आवश्यकता है, जहां उनके द्वारा स्थापित किए गए उन राजवंशों को स्मरण करने की आवश्यकता है जिन्होंने देश का दीर्घ काल तक नेतृत्व किया और
मुसलमानों को इस देश पर आक्रमण करने से अगले 300 वर्षों तक के लिए रोक दिया। वहीं आज एक और भी राजा को याद करने की आवश्यकता है, और वो राजा थे हमारे कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने इस देश के राज्य का विस्तार करते हुए, ये कब की घटना है, हम सब के लिए गौरव देने वाली घटना, जिससे हमको पूर्णतः वंचित किया गया है। और ये घटना है 724 की, जब इस देश की सशस्त्र सेनाएं चीन के पीकिंग तक गईं, और 702 में जो चीन हमारे देश में आकर के हम पर आक्रमण करने वाला बन रहा था, उसकी जाकर के पिटाई उसकी राजधानी में करता है हमारे देश का ललितादित्य मुक्तापीड, जो इतिहास से निकाल दिया गया। जरा याद उन्हें भी कर लो, जिन्होंने स्वाधीनता के एक हत्यारे का जाकर के उसकी राजधानी में जाकर के प्रतिशोध लिया था। और इतना ही नहीं, उसकी राष्ट्र नीति और उसकी धर्म नीति को देखिए, देशभक्ति को देखिए। राजा क्या करता है, राजा चीन के राजा से इस संधि पर हस्ताक्षर करवाता है कि यदि कल को अरब वाले भारत पर आक्रमण करते हैं तो आप हमारी सहायता के लिए आएंगे। उस समय का चीन ही नहीं, उस समय का रूस भी भारत के अधीन किया गया, और करकोटा राजवंश के अधीन, जो करकोटा राजवंश कश्मीर का था, और जिसका ललितादित्य मुक्तापीड एक महत्वपूर्ण शासक था, उसका डंका यहां से लेकर के और आपके अफ्रीका तक बजा। यूनुक्तु नाम का वहां का राजा हाथ जोड़ता हुआ, घबराता हुआ, थर थर कांपता हुआ आकर के हमारे ललितादित्य मुक्तापीड के चरणों में लेट गया। आज से 1200 साल पहले का वो कायरतापूर्ण इतिहास हमको बताया जाता है कथित रूप से, कि जिसमें हमको दिखाया जाता है कि हम पिट गए थे, लुट गए थे, मिट गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मनोबल नहीं था। लेकिन हमारे पास कितना बड़ा मनोबल था कि जहां तक उस समय अंग्रेज और अंग्रेजों के आका मुसलमान और मुसलमानों के आका देखने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वहां तक हमारी सेनाएं पहुंच चुकी। एक घटना हुई तो एक घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सेनाएं किस तरीके से निकली, हमको ये बताया जाता है कि हमारे देश की चतुरंगिणी सेनाओं ने किसी दूसरे पर जाकर के हमला नहीं किया, और हम तो हमेशा उदार रहे। आज इन उदारतावादी कायरतापूर्ण सोच से लदी हुई मानसिकता को दूर फेंकने की आवश्यकता है। और आज के दिन जब देश बटा था 14 अगस्त 1947 को, तब देश के बंटवारे के इस दिन हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दीर्घ काल से प्रयास किया है, संघर्ष किया है, और उनमें ललितादित्य मुक्तापीड का नाम सबसे ऊपर है। ललितादित्य मुक्तापीड के बाद आता है 1015 की घटना है, सन 1015, और महान देशभक्त राजा संग्राम राज और जब उस पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है, तो हमको महमूद गजनवी में ये जो प्रचलित इतिहास है, ये दिल्ली के इर्द गिर्द उलझा करके रख देता है। दिल्ली से बाहर भी क्या हो रहा था ये हमको नहीं बताया जाता। लेकिन आज सुनिए, आज समझिए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जिन्होंने उस समय कश्मीर की धरती पर उस विदेशी आक्रमणकारी का सामना किया था, और न केवल सामना किया था बल्कि मार ऐसी लगाई थी फिर कश्मीर में झांक नहीं पाया था। एक बार नहीं, 2 बार मार लगाई थी। संग्राम राज, हम भूल जाते हैं संग्राम राज कौन था। 1015 में कश्मीर पर शासन करने वाला हमारा राष्ट्रभक्त देशभक्त शासक संग्राम राज। और संग्राम राज ने त्रिलोचन पाल, जो उस समय
अफगानिस्तान का शासक था, काबुल का शासक था, उसके लिए पत्र लिखा कि भैया आ जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ भारती आपको पुकार रही है, मातृभूमि की पुकार है। और राजा त्रिलोचन पाल आता है राष्ट्रीय सेना के माध्यम से, दोनों भाई मिलकर के काबुल के त्रिलोचन पाल और कश्मीर के संग्राम राज मिलकर के शत्रु को घेरते हैं, और न केवल घेरते हैं बल्कि ऐसी मार लगाते हैं कि फिर दोबारा उसकी आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आज उनको भी याद करने की आवश्यकता, न केवल उनको याद करने की आवश्यकता है, बल्कि उनके साथ लड़ते लड़ते जो हमारे हजारों वीर योद्धा उस समय माँ भारती की सेवा के लिए बलिदान हो गए थे, आज उनको भी याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ही अपना बलिदान दिया था। हम किसी कायरतापूर्ण सोच के गुलाम नहीं थे। सामरिया हमारे भीतर बसा हुआ था, उसको किसी भी रूप में लीजिए, श्री कृष्ण जी के रूप में लीजिए, हमारे भीतर गीता का संदेश, गीता का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा रास्ता, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा था, हमको रास्ता दिखा रहा था। इसलिए संग्राम राज और त्रिलोचन पाल दोनों एक हो जाते हैं और विदेशी आक्रमणकारी को इस धरती से भगाने में सफल होते हैं। भारत के पराक्रम का प्रतीक बप्पा रावल, ये भी उसी समय की घटना है। थोड़े से आगे चल करके देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। मैं क्योंकि पहले बहुत बता चुका हूं, अधिक नहीं, और क्योंकि विषय बहुत लंबा है इसलिए संक्षेप में ही, उसने भी यहां से लेकर के अरब तक के उन सभी मुसलमानों का सफाया किया था जो किसी भी कारण से यहां से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक हमारे प्रदेशों में घुस आए थे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना सुरक्षित स्थान उन्होंने बना लिया था, या कोई ऐसा शिविर बना लिया था। ये आतंकी शिविर थे उस समय के, जैसे आज पाकिस्तान में चलते हैं हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, पीओके में चलते हैं। ये ऐसे शिविर थे यहां से वहां तक जो बना लिए गए थे, और उन सारे शिविरों पर जाकर के जो आक्रमण किए बप्पा रावल ने, वह भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था वो अरब तक कर लिया था। अरब तक शासन करने वाला बप्पा रावल जो 720 724 के भीतर ये कार्य कर रहा था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, और यहां से वहां तक का विशाल साम्राज्य स्थापित कर देता है। आज उसको भी स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका भारत, उसका बनाया भारत, उसके द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया गया भारत आज हमारे पास नहीं है, इसलिए भी याद करने की आवश्यकता। उसका पाकिस्तान कहाँ गया? जो उस समय का हिंदुस्तान था, उस समय का भारतवर्ष था, उसमें आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है। ये संकल्प संकल्प दिवस है हमारे लिए कि बप्पा रावल, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके सपनों का भारत, आपके द्वारा स्थापित किया गया भारत, आपके पुरुषार्थ और पराक्रम से स्थापित किया गया भारत लेकर रहेंगे। ये वो भारत, और आज इसलिए उनको याद करने की आवश्यकता है कि उनके पराक्रम ने, उनके पौरुष ने, उनके प्रताप ने, उनकी वीरता ने उस समय भारत का परचम, भारत की वीरता का, भारत के शौर्य का परचम यहां से लेकर के और अरब तक फहराया था। इसलिए वह भी आज हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। अरबों का मान मर्दन करने वाला गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रथम, जिसको देवलाचार्य जी ने नियुक्त किया था, पश्चिम तुझको देता हूं, और इधर से जो भी आक्रमणकारी आ रहे हैं उन सब का सामना करना, उन सब को मिटाना, उन सब को समाप्त करना तेरी जिम्मेदारी होगी। और उसने ये जिम्मेदारी को निभाया। बप्पा रावल के साथ मिलकर के, दोनों ने साथ मिलकर के राष्ट्रीय सेना का गठन करते हुए, मैं राष्ट्रीय सेना पर विशेष अवतरण चिन्ह के माध्यम से जोर देता हूं, और इस पर हमको सबको मंथन भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर उस समय भी कितने कितने अच्छे प्रकार से लोग सार्वजनिक
क्षेत्र में आकर के कार्य करने का साहस रखते थे। कश्मीर का कश्मीर की तरफ ही चलते हैं तो वहां पर रानी कोटा उस समय काम कर रही थी। 1335 के लगभग 15 वर्ष तक उसका शासन रहा और उसने अनेक प्रकार के मुस्लिमों के षड्यंत्रों का सामना करते हुए अनेक प्रकार से उनको कई बार गहरी चोटें पहुंचाई और उसके बावजूद अपने शासन को स्थापित किए रखने में सफल रही। कभी कश्मीर को उस रानी ने, जो उस समय षड्यंत्र रचे जा रहे थे, कश्मीर को छीनने की कोशिश की जा रही थी, उसमें उन षड्यंत्रकारियों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रानी कोटा कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी थी। इसके बाद वहां पर फिर हिंदुओं का राज नहीं लौटा और इसके बाद जो 1301 में वहां पर एक ही मुसलमान आया था सूफी के रूप में, उस सूफी ने ही अगले 35 वर्ष में 38 वर्ष में, यानी रानी के जाने के 3 वर्ष पश्चात वहां पर इस्लामिक शासन स्थापित हो गया। वह एक अलग कहानी है, पर आज रानी को भी याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय पर यदि हम विचार करते हैं तो उसके बारे में हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का वो पहला ऐसा शासक था जिसने यहाँ पर स्पष्ट रूप से और अपना राष्ट्र धर्म घोषित करते हुए यह संकल्प लिया था कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए पूरे दरवाजे खुले हुए हैं। देवलाचार्य जी की जो देवल स्मृति थी वो उस समय राष्ट्र धर्म का एक अंग बन चुकी थी और ये आपद धर्म था और ये श्री कृष्ण जी का वही संदेश था कि जो लोग व्यवस्था में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अवरोध पैदा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से देश धर्म और संस्कृति को मिटाने के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको मिटाना अर्जुन तेरा धर्म है। तो देखिए अर्जुन राम श्री कृष्ण जी के जाने के पश्चात सन 1000 ईस्वी तक भी निरंतर अपना धर्म निभा रहा था, यानी कि अर्जुन मरा नहीं था। यानी हमारे क्षत्रियत्व में वो गुण थे जो श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से हमको उपदेश के रूप में दिए थे। हम किसी ऐसे छलिए श्री कृष्ण जी की उपासना नहीं कर रहे थे जो किसी के कपड़े चुराने आ गया हो या कहीं रासलीला कर रहा हो। हम उस कृष्ण जी की उपासना कर रहे थे जो धर्म क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुनों का निर्माण कर रहा था, आह्वान कर रहा था कि अर्जुन खड़े हो जाओ। देश धर्म पर, संस्कृति पर बहुत गंभीर खतरा पैदा हो चुका है और उसी का प्रवाह, उसी का निर्वाह करते हुए हमारे राजा नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय ने यह 800 से लेकर के 833 तक, 830 तक, 33 तक, 833 तक शासन करने वाला नागभट्ट प्रथम द्वितीय, नागभट्ट सेकंड इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि जो मेरे भाई किसी कारण से भी मुसलमान बन गए हैं उनको मैं घर वापस लाऊंगा। ये कार्य उनका क्यों था? इसलिए था कि संगठन शक्ति बहुत आवश्यक है और सजातीय भाइयों को यदि किसी भी दृष्टिकोण से पथभ्रष्ट कर दिया गया है या उनका धर्म परिवर्तित करा दिया गया है तो उनको साथ लेकर के चलना संगठन के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। जिन लोगों ने आगे चल करके देवल स्मृति को पीछे फेंक दिया और अपनी स्मृति लागू कराई और ये कहा कि जो एक बार गधा बन गया वो गधे से फिर घोड़ा नहीं बन सकता, उन लोगों ने इस देश की मूल संस्कृति के साथ अपघात किया, श्री कृष्ण जी के चिंतन के साथ अपघात किया और देवल स्मृति के साथ घात किया और उन्होंने अर्जुन बनने की जो सतत धारा यहाँ पर चल रही थी उसको बाधित और कुंठित किया। ऐसे दंभी पाखंडी लोगों ने जातीय अभिमान में बहुत कुछ अनिष्ट इस देश के लिए किया। तो यहाँ पर हम चलते हैं राणा खुमान की ओर। राणा खुमान से पहले मैं बताना चाहूंगा
833 के पश्चात 836 में मिहिर भोज सम्राट आते हैं और उन्होंने 885 तक 49 वर्ष तक शासन किया। 49 वर्ष के इस शासन में खफी खां सुलेमान जैसे विदेशी राइटर ये लिखते हैं कि उनके पास उस समय 36 लाख की विशाल सेना थी। आज हिंदुस्तान के पास 13 लाख की सेना और देश की पॉपुलेशन आबादी 140 करोड़, और उस समय 20 करोड़ की आबादी और 20 करोड़ के लिए 36 लाख की सेना। उस सेना को हमारा राजा कहाँ रखता होगा, कितने उसके पास साधन होंगे, और उसने वह किस लिए बनाई होगी। उससे पहले के इतिहास को खंगालेंगे तो महाभारत काल में भी 36 लाख की सेना के कहीं प्रमाण नहीं मिलते। 18 अक्षौहिणी सेना जो आती है वो भी उस समय सारे भूमंडल के राजाओं की सेना मिलकर के बनती है, लेकिन किसी एक राजा के पास नहीं था। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे राजा ने आपद धर्म को समझ करके और ये देख करके कि विदेशी गिद्धों के झुंड चले आ रहे हैं इस देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए, तो उसने देखा कि इस समय विशाल सेना का होना रखना समय की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी सेना रखी गई। और इसको बढ़ाते हुए विदेशियों ने तो थोड़ा इसको अतिशयोक्ति में साधु ले गए हैं, और अतिशयोक्ति में ले जाते हुए 70-80 लाख की सेना कह दी है, लेकिन वो 36 लाख का आंकड़ा तो कई विदेशी इतिहासकारों ने दोहराया है। यहाँ के समकालीन साहित्य में भी उसका उल्लेख मिलता है। इसलिए 36 लाख पर ही रुकिए, मैं कहता हूं उसको आधा भी कर लें, 18 लाख भी कर लें, तो भी राजा ने कितने बड़े स्तर पर अपने देश की रक्षा के लिए योजना बनाई और अपने आप को उस समय में अर्जुन के रूप में प्रस्तुत किया। उसका ये अर्जुन का स्वरूप उस समय देश की रक्षा करने में सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुआ। और फिर मुसलमानों के इतिहासकारों ने ये लिखा है कि हमने जहां पर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कुछ क्षेत्रों को विजित करके हिंदुस्तान में अपने शिविर बना लिए थे, सुरक्षित स्थान बना दिए थे, उन सारों को वहां पर फिर से मुसलमान हिंदुओं ने, वो हुनूदों कहते हैं, हुनूदों, हिंदुओं को हुनूद कहते हैं, हुनूदों ने फिर से कब्जा कर लिया है। और जितने हिंदू हमने मुसलमान बनाए थे उन सबका भी धर्मांतरण करके घर वापसी ले गए हैं। हमको बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे लिए छुपने का वहां अब एक भी स्थान नहीं रह गया है, और अब हमने अपने लिए एक शहर महफूज यानी कि सुरक्षित नगर अलग जाकर के बना लिया है, जो जाकर के ईरान की सीमा पर कहीं हुआ करता था। आज का भारतवर्ष और उसके बीच में जो ये दो देश आ रहे हैं, यहाँ से दूर जाकर के उन्होंने अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढा, और उसमें भी ये गारंटी थी, ये वचन उनसे लिया गया था कि आप आराम से ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन समय के अनुसार आगे परिस्थितियां बदली और हम उन्हीं कैंपों से फिर पटने आरंभ हुए। ये एक अलग इतिहास है, आगे चलेंगे। लेकिन मैं अब आगे चलता हूं। परम देशभक्त राणा खुमान चित्तौड़ के राजा थे, जो 812 से 836 तक चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। इनका शासन काल है 812 से 836, और राणा खुमान के भीतर जिस पूर्वज का खून बहता था वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल के वंशज के रूप में, उसके उत्तराधिकारी के रूप में राणा खुमान ने पहले दिन से यह संकल्प लिया कि यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी मेरी भूमि पर आएगा, मेरी मातृभूमि, मेरी राष्ट्रभूमि, मेरी पवित्र भूमि को किसी भी प्रकार से अपमानित करेगा, तो मैं उससे प्रतिशोध लूंगा
और ये नहीं देखूंगा कि उसका वध कैसे करना है, अपितु उसका वध करके उसे समाप्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा था। ये था उस समय का अर्जुन, जिसके भीतर सांवरे बसे हुए थे, हमारे श्री कृष्ण जी बसे हुए थे पथ प्रदर्शक के रूप में। और उन्होंने वहां पर जो कार्य उस समय किया, उसका परिणाम ये हुआ, आप सबके लिए गौरवपूर्ण तथ्य, राणा खुमान हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने 24 बार विदेशियों को भारत भूमि से खदेड़ा था, 24 बार। और 24 बार खदेड़ने वाले इस योद्धा के साथ उस समय के जितने भी आर्य राजा थे, उनमें से अधिकांश की शक्ति इनके साथ थी। इस प्रकार क्या सिद्ध होता है कि उस समय भी राष्ट्रीय सेना का गठन करके सामूहिक रूप से विदेशियों को भगाने का कार्यक्रम किया गया था, उपक्रम किया गया था, और हमने उसमें सफलता प्राप्त की थी। आज उन सभी राजाओं की सेना के सेनापतियों, राजाओं को, राणा खुमान को, उनके हजारों उन सैनिकों को जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था और इस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये कल परसों का इतिहास नहीं, इसके क्रांतिकारियों का इतिहास, ये इतना पुराना इतिहास, और इस इतिहास के कारण ही हम जीवित रहे, इसलिए उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब आते हैं लाल किले के निर्माण करने वाले राजा अनंगपाल की तरफ। राजा अनंगपाल इस देश की राजधानी दिल्ली पर शासन कर रहे थे, और उनका जो शासन था वो 1050 से 1081 तक का माना जाता है। राणा हुमायूं के बाद इस राजा के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया, जिसे हमको पढ़ाया जाता है कि ये किला 1638 में शाहजहां ने बनवाया था। एक दिन इसी मंच से चर्चा हो रही थी कि लाल किले में बैठे अकबर के पास बलीराम भगत आए, और बलीराम भगत ने किसी बात पर जब उनकी नमस्कार नहीं ली गई तो वो यहाँ से जाकर के जमुना किनारे पर भजन करने लगे। फिर उनको बुलाया गया, फिर अकबर गया। मैं आज बहुत विनम्रता के साथ उस तथ्य का संशोधन कराना चाहूंगा। हमारे आदरणीय मुनि जी यहाँ पर विराजमान है। श्रुति सौरभ नाम की पुस्तक उन्होंने अगर पढ़ी हो तो श्रुति सौरभ के अंदर शिव कुमार शास्त्री जी इस तथ्य की घोषणा करते हैं, वो भी इसको लिखते हैं, और जो उन्होंने बताया है वो बताते हैं कि ये अकबर के जमाने की नहीं, औरंगजेब के जमाने की घटना है। और औरंगजेब के जमाने की घटना इसको इसलिए मानेंगे कि अकबर, जहांगीर और बाबर ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने दिल्ली में एक दिन भी नहीं काटा था। इसलिए अकबर दिल्ली का बादशाह नहीं था, अकबर दिल्ली का बादशाह नहीं था, बल्कि अकबर था आगरे का बादशाह। उसने आगरा से शासन किया था, तो उसके जमाने की घटना ये नहीं थी। परंतु मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि राजा अनंगपाल ने उस समय ये प्रयास किया था, और विदेशियों को खदेड़ने में उसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस लाल किले में प्रवेश करके गई थी, और उस पर कुश्क ए लाल, लाल प्रसाद महल, ये उस समय उनके जो तारीख फिरोजशाही है उसके पृष्ठ संख्या 160 पर उसका लेखक ये लिखता है कि वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली के कुश्क ए लाल यानी कि लाल महल में रही थी, और वो लाल महल जो था वो लाल किला ही था। इसलिए इसके बारे में हमारा ये दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, इसका वास्तविक निर्माता कौन था। और क्योंकि ये लाल किला भारतवर्ष की राजनीति को, राष्ट्र नीति को प्रभावित करने में
अगले सैकड़ों वर्ष तक कार्य करता रहा। इसलिए इसके निर्माता को भी आज याद करने की आवश्यकता है। उत्पल वंश के राजाओं की तरफ चलते हैं, और ये उत्पल वंश जो है, फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर में अवंतीपुर जो नगर है, वहां के राजा अवंती वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन ने इसको बसाया था। अवंती वर्मन के बाद वहां पर जो शंकर वर्मन नाम का राजा हुआ, उन्हीं का पुत्र, उसने इस तरीके से शासन किया कि कई विदेशियों को वहां से खदेड़ने में उसको सफलता प्राप्त हुई। और उसके लिए नरेंद्र सहगल जी, धर्मांतरित कश्मीर, हमारी भूलों का स्मारक, पुस्तक का नाम बता रहा हूं मैं आपको, हमारी भूलों का स्मारक, नरेंद्र सहगल जी द्वारा लिखित है, धर्मांतरित कश्मीर, और ब्रैकेट में दिया है हमारी भूलों का स्मारक। उसमें वो लिखते हैं कि उसके पश्चात अगले 400 वर्ष तक कश्मीर पर कोई विदेशी जाकर के हमला करने की स्थिति में नहीं रहा था। ऐसी मजबूत नींव वहां पर शंकर वर्मन ने डाली थी। आज शंकर वर्मन कहाँ गए, अवंती वर्मन कहाँ गए, कहाँ गए वो लोग? एक सीरियल चला था ना टीवी पर, कहाँ गए वो लोग? कहाँ बुला दिए हमने वो लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी थी, बलिदान दिए थे, जिन्होंने हमारे लिए उस समय अनेक प्रकार के कष्ट सहे थे। केवल एक चिंता थी कि मेरा देश रहना चाहिए, मेरी संस्कृति रहनी चाहिए। और आज हम उनके प्रति इतने कृतज्ञ हो गए कि हम उनको याद तक नहीं करते। आज का दिन है तो हम उनको भी याद करते हैं। बुलंदशहर का शासन। अब आइए बुलंदशहर की तरफ। हमारे विमलेश जी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में तो आते ही नहीं, बाहर बाहर घूम रहे हैं। चलिए आपके उत्तर प्रदेश में भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, बुलंदशहर जिले में उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में 1210 तक जिसने शासन किया था, उसने यहाँ पर हमला किया। और जब उसका हमला यहाँ पर होता है तो अजयपाल नाम का एक जयचंद, यानी कि देश के प्रति गद्दारी करने वाला व्यक्ति, उठ खड़ा होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता करता है और राजा को परास्त करवा देता है। राजा जीत की ओर था, अनेक बलिदान दे चुका था, और राजा जीत की तरफ बढ़ते बढ़ते उस गद्दार के कारण पराजित हो गए। लेकिन राजा ने अपना बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, अपने हजारों सैनिकों का बलिदान दिया। आज उन सभी सैनिकों को, राजा को, उनके परिवारी जनों को, जनसाधारण के उन लोगों को जो उस समय जनसंहार, नरसंहार जो हुआ था, उसमें जिनको मरना पड़ा था, कटना पड़ा था, उन माता बहनों को जिनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े थे, अत्याचार सहने पड़े थे, जैसा कि 1947 में हमारे उन भाइयों के, बहनों के, माताओं के साथ हुआ जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। उस प्रकार के जो अत्याचार उस समय सहन किए गए, आज उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। राजा ने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं विनम्रता के साथ। नालंदा, अब चलते हैं बिहार की ओर। और बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला महानीच पातकी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आया था, और जिसका नाम आप सब जानते हैं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1199 की घटना है। 1199 में वो तोड़ा जाता है। तबकात नासरी नामक पुस्तक में लिखा है कि उस समय आसाम का राजा, आसाम का राजा वीर राय, और वीर राय ने उसको अपने प्रदेश में आने दिया। तबकात नासरी का जो लेखक है, मुस्लिम राइटर है, वो बताता है कि आश्चर्य की बात है कि शत्रुओं अर्थात हिंदुओं के पास, वो क्या बताता है, क्या हथियार थे आपके पास? बांस के भाले थे, बांस के भाले थे, और उनकी ढाल, कवच, शस्त्राण सिर्फ कच्चे रेशम के बने थे, जो आपस में दूसरे में संबंध में सिले हुए थे।
और उसी के आधार पर उन्होंने जो धनुष और बाण बनाए थे, उन्होंने हमारी सारी सेना को काट दिया। ये आपका गौरवपूर्ण इतिहास का एक ऐसा पक्ष जिसका प्रतिशोध आसाम की पवित्र भूमि ने लिया। आसाम की पवित्र भूमि पर जितने हमारे बलिदानी हुए, उन सबको भी स्मरण करते हैं, साथ ही इस बात पर उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने नालंदा के अपमान का प्रतिशोध लेकर के राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ उस समय किया गया था, उसको 4 दिन पश्चात ही धो करके साफ कर दिया था। आप देखिए, जब आपके साथ कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ, कोई नरसंहार हुआ, तब तब आपकी पराक्रम शक्ति किस प्रकार से खड़ी हुई है और किस प्रकार से उन्होंने जाकर के अपने आप को स्थापित किया है, सिद्ध किया है कि हम अर्जुन हैं और हमारे भीतर से गीता का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने गीता का गान नहीं किया था, केवल गीता को गा गा करके नहीं ढोल बजाए थे। आइए सारे बैठते हैं, ढोल बजाएंगे, गीत गाएंगे। उन्होंने ढोलों का सामना किया था, तोपों का सामना किया था और तोपों के साथ में अलबेले मस्ताने होकर के गीत गाते हुए बहनें गा रही थी जय हर का गीत और वो गा रहे थे हर हर महादेव का गीत। और जा करके केसरिया ध्वज पहन करके, केसरिया साफा बांध करके जा करके अपने आप को समर्पित कर रहे थे। बहनें आग के समर्पित कर रही थी, तो वे जलती हुई आग में, जो तोपों के बीच की आग थी, जो तलवारों के बीच की आग थी, उस आग के बीच जाकर के कूद रहे थे और अपने आप बलिदान दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनके भीतर गीता का संचार हो रहा था। गीता के गीत गाते हुए, गीता के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हृदयंगम करते हुए वो काम कर रहे थे और केवल इसलिए कर रहे थे कि मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। हम 2 दिन रहे न रहे, वो 4 दिन कौन सा है, 4 दिन रहे न रहे, तो वो उनके भीतर उस समय वो भाव था। सोमनाथ के मंदिर का प्रतिशोध लेने वाला राजा भोज। अब देखिए, मथुरा 2 दिसंबर 1018 की घटना, 2 दिसंबर 1018 की घटना है और महमूद गजनवी का दल बुलंदशहर को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। वहां का राजा हरिदत्त अपने आप को पीछे हटा लेता है, घबरा जाता है। लेकिन आगे जो खड़ा था कुलचंद नाम का मथुरा नरेश, वो कहता है कि आने दीजिए तूफान को, हम देखते हैं। और वहां पर 30,000 सैनिक हमारे जाकर के सीना खोल करके खड़े हो जाते हैं। आइए कौन आता है, जरा याद कीजिए स्वामी श्रद्धानंद जी को, जब चांदनी चौक में खड़े होकर के छाती खोल करके तान करके कहा था कि हिम्मत है तो गोली चलाओ। उस दिन गोलियों का सामना हो रहा था, लेकिन उस समय तो तोपों का सामना होता था और तोपों के सामने खड़े होकर के कह रहे थे कि आइए कौन है, किसके भीतर इतनी हिम्मत है, हम खड़े हैं। 30,000 सैनिक थे राजा कुलचंद के पास, हजारों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी की पवित्र भूमि पर खड़ा होने वाला, सांवरिया के सच्चे गीत गाने वाला वो राजा अपने हजारों सैनिकों का बलिदान देकर के कृष्ण जी की पवित्र भूमि से उस दुष्ट राक्षस को भगाने में सफल हुआ था। क्या वो इतिहास नहीं है? क्या उनको आज याद नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने भी देश की अस्मिता के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया था। उन्होंने केवल काम किया था बल्कि करके दिखाया था। उनके ऊपर जो उसका व्यावहारिक स्वरूप था गीता का, वो उस समय सिर चढ़कर बोल रहा था और कह दिया था कि जहां श्री कृष्ण जी ने अपने कदम रखे हों, जीवन व्यतीत किया हो, उस पवित्र भूमि पर तेरे जैसा राक्षस आकर के पैर रखे, ये किस कुलचंद को
स्वीकार नहीं है। तो आज हम उनको भी याद करते हैं, सोमनाथ की तरफ चलते हैं। सोमनाथ, जहां हमारे संयोजक जी होकर के आए थे, अकेले अकेले गए और हम में से किसी को नहीं लेकर के गए। आज उधर भी चलते हैं। सोमनाथ के मंदिर को जब तोड़ करके महमूद गजनवी आगे बढ़ता है, तो इससे पहले मैंने कई बार आपको सुनाया भीमदेव के बारे में, आज दूसरी बात सुना रहा हूं। आज सुना रहा हूं राजा भोज के बारे में। और राजा भोज ने उस समय कई हिंदू राजाओं को साथ लेकर के, आज वो घटना नहीं है, आज दूसरी घटना, वैसे सुनी कई बार है आपने, लेकिन उन राजाओं की संयुक्त सेना, राष्ट्रीय सेना और उसके नायक राजा भोज, जिन्होंने वहां से चल करके और महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद को बहराइच में जाकर के घेरा और बहराइच में वहां के स्थानीय राजा सुहेल देव की सहायता की। मुसलमान राइटर लिखता है कि रो रो कर हमारा बुरा हाल हो गया है। नेपाल तक, हिमालय की तलहटी में बताता है कि वहां तक, दूर दूर तक तलवारें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे आंसुओं की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और वहां से काट करके, समाप्त करके पूरा का पूरा प्रतिशोध लिया गया। और राजा भोज की सेना ने सलार मसूद को वहां समाप्त कर उसकी कब्र बनाकर, जिसकी कब्र को पूजने आज हिंदू ही जाते हैं। देखिए इस देश का दुर्भाग्य। और जब आर्य समाज इसके लिए सामने आता है तब अच्छा लगता है, लेकिन आर्य समाज को दूर बैठ करके अपने ही लोग गाली देते हैं। ये तो अपने पूर्वजों का ही कहना नहीं मानता, ये तो भगवान को ही नहीं मानता। सलार मसूद की कब्र पर जाकर के आज वही लोग सर झुकाते हैं जिस राक्षस को समाप्त करने के लिए राजा भोज और उनकी सेना का विशाल सैन्य दल वहां से चला था और जाकर के बहराइच में जाकर के उसका खात्मा किया था, धर्मद्रोही का। इस देश को मिटाने वाले उस राक्षस को पूजना कितना घातक हो सकता है, ये सारे सेकुलर दल आज उसके समर्थन में आकर के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, इसलिए करने दीजिए। चलिए अब आते हैं जालौर के राजा उदय सिंह की ओर। जालौर का राजा उदय सिंह 1215 की घटना है। वहां का मारवाड़ का शासक सोम सिंह, ये दोनों मिलकर के सेना बनाते हैं। और इनके साथ में वस्तुपाल नाम का एक राजा है, वो भी आकर के मिलता है। और सारे अपने आप में एक सेना बनाकर के जालौर की तरफ, जब इल्तुतमिश वहां पहुंचता है तो इल्तुतमिश को वहां पर ये जाकर के घेरते हैं और वहां से भागने के लिए मजबूर करते हैं। बड़ी संख्या में इनकी सेना के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उससे कई गुना शत्रु के सैनिकों को काटने में, समाप्त करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद चलते हैं, कई बार हमारे भीतर ये भ्रम पैदा किया जाता है और हम भी मानते हैं। और जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी मानता था। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं कि उस समय तक मैं भी मानता था कि हमारे पृथ्वीराज चौहान का अंत दिल्ली में 1192 में हो गया, 93 में, जब तराइन के युद्ध में उनकी पराजय हुई। उसके बाद उनका कोई शासक, उनका कोई वंशज नहीं रहा। लेकिन ये भी इतिहास का एक मति भ्रम है। मैं आपको आज ये भी बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में मुगलों को बताया जाता है कि उनका 800 वर्ष का शासन रहा। ये तो मैं बता भी चुका हूं। नहीं था, 150 वर्ष का था।
और दूसरी बात इसके साथ जोड़ करके बताता हूं कि 150 वर्ष के शासन को 800 का बताया जाता है और हम सच मान लेते हैं, लेकिन एक शासन, एक राजवंश आपके देश में ऐसा रहा जो पिछले 12,000 वर्ष से निरंतर शासन करता रहा, और 1947 में भी उसका राजा था, 483वीं पीढ़ी का राजा था। 25 वर्ष भी एक को देंगे तो पता चलता है कि उसके शासन करने की जो अवधि है वो 10,000 से अधिक वर्ष हो जाती है। और वो शासन करने वाला शासक, वो राजवंश कौन सा था? वो कांगड़ा का कटोच राजा, हिमाचल प्रदेश के कटोच वंश के राजा, जो उस समय त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, और महाभारत में भी वहां का राजा पांडवों की ओर से आकर के लड़ा था। त्रिगर्त का वो राजा, उसका वंश, जिसके बारे में उसमें लिखा है महाभारत में, कुछ 6,000 साल पहले से शासन कर रहा था। तो 6,000 वो और 5,000 साल ये, तो इसका मतलब हुआ कि 11,000 तो निश्चित रूप से हो जाते हैं। 11,000 वर्ष से जो इस देश पर, इस देश के एक प्रांत पर, एक राज्य पर, एक रियासत पर शासन कर रहे थे, जो उस समय पंजाब के भी राजा हुआ करते थे, आज के हरियाणा के भी राजा हुआ करते थे, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के भी राजा रहे, और बड़ा विशाल साम्राज्य जिनका उस समय हुआ करता था, वो इस समय तक शासन करते रहे। लेकिन उन्होंने भी महमूद गजनवी को एक बार नहीं 2 बार अपने यहां से भगाया, और मार पीट करके भगाया, पराजित करके भगाया। लेकिन त्रिगर्त के इस राजा राजवंश का कहीं कोई उल्लेख हमारे राष्ट्रीय इतिहास में नहीं मिलता। कर दिया गया। हम केवल मुगल और उसके पहले के तुर्क और उसके पश्चात के अंग्रेजों तक अपने आप को देखें, इससे बाद में बाहर जाकर के देखने का साहस न करें। तो मैं बता रहा था कि हमारे देश पर चौहान वंश के शासक, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, उनका वंशज जाकर के भरतपाल चौहान अजमेर से निकल करके जाहड़, बल्लाल, आहब, इन स्थानों पर जाकर के अपना राज्य स्थापित करता है। स्वतंत्रता सेनानी उसके नेतृत्व में इकट्ठे होते हैं और विदेशियों के खिलाफ एक सेना बनाते हैं, और एक बार नहीं कई बार वो विदेशियों को वहां से भगाने में सफल होते हैं। वीर भरतपाल जो था, राजा भरतपाल जो था, ये चौहान वंश के लोगों में से ही था, चौहान वंशी ही था, पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। और जो पृथ्वीराज चौहान का अपना बेटा था, वो रणथंभौर की तरफ जाता है, और वहां पर विशाल किला जो आज भी खड़ा हुआ है, रणथंभौर के किले को देखते हैं आप, उन जैसे किलों का निर्माण करता है, और वहां पर से तुर्कों को चुनौती देता है, आइए कौन है। और एक बार नहीं, वहां पर भी कितनी ही बार विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का काम किया गया। भरतपाल चौहान और उधर गोविंदराज, पृथ्वीराज का बेटा गोविंदराज, ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कर किसके लिए रहे थे? राष्ट्र के लिए कर रहे थे, धर्म के लिए कर रहे थे, संस्कृति के लिए कर रहे थे, चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए कर रहे थे। अंत में हम समापन की ओर आते हैं। कल और परसों में विषय को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। 2 पड़ाव रहेंगे। पहला पड़ाव मध्यकाल का, मुगल काल के बीच का, मुगल काल से संबंधित, तुर्कों के काल से संबंधित, और उसके बाद अंग्रेजों का, आर्य समाज का तीसरे दिन रखेंगे, यानी कि परसों। क्योंकि आर्य समाज 1875 में पैदा होता, 1857 से आर्य समाज के योगदान पर विस्तृत चर्चा परसों के में रखेंगे। कल हम इन दोनों को बीच में कवर करने का प्रयास करेंगे। मेवाड़ के राणा जैत्र सिंह, इनको लेकर के समाप्ति की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मेवाड़ पर जब अल्तमिश, जिसको इल्तुतमिश के नाम से भी आप पढ़ते हैं, इल्तुतमिश आक्रमण करता है, तो गुजरात का शासक वीर धवल अपनी सेना लेकर के अपने आप आ जाता है। चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। हमको जो बताया जाता है
कि आप में एकता नहीं थी, मतभेद थे, फूट थी। अगर फूट थी तो ये कैसे हो रहा था कि आक्रमण चित्तौड़ पर हो, वीर धवल गुजरात से चल देता अपनी सेना लेकर के कि भाई मैं आलिया, निश्चिंत रहिए। और जब अपने भाई की पीछे से ये आवाज आ जाती है ना कि भाई संभल में आ गया, तब बहुत बड़ा संबल मिल जाया करता है। और यही हुआ, इल्तुतमिश की सेना को वहां से भागना पड़ा और दोनों राजा विजयी हुए। उस युद्ध में अनेक शत्रुओं को उन्होंने समाप्त किया, अपने भी बलिदान दिए। तो आज उनके भी बलिदानों को हम याद करते हैं, बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। मैं एक बात कह करके बस समापन की तरफ जा रहा हूँ, समाप्त करता हूँ बात को। शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देगा जालिमों के घर देख लेना, मिटा देगा जालिमों के घर देख लेना। झुका देंगे गर्दन को खंजर के आगे, झुका देंगे गर्दन को खंजर के आगे, खुशी से कर देंगे सर देख लेना, खुशी से कर देंगे आगे सर देख लेना। ये हमारे लोगों का वो गीता का संदेश था, गीता का उपदेश था, जिसको लेकर के वो बिना गर्दन का मूल लिए लड़ते रहे। और जब जब आवश्यकता पड़ी बड़े आराम से गर्दन को आगे कर दिया। काटिए, कितनी गर्दन काटते हैं आप, लेकिन गर्दनों का मोल भी ले लेकर के गर्दनें कटवाई है। चलिए, ये मत सोचना कि इस गाल पर कांटा मारो तो दूसरे पर भी मरवा लो, ये सोच नहीं थी, बल्कि गर्दन का मोल ले लेकर के एक गर्दन कटेगी तो 1000 गर्दनें गिरेंगी। इस संकल्प के साथ राष्ट्र सेवा की थी। आज उन सभी राष्ट्र सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को अपने इतिहास को पीछे से जोड़ दीजिए और स्वतंत्रता संग्राम को पीछे ले जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्र मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और ये जितने मैंने मोती आपको बताए हैं आज, ऐसे हजारों मोतियों को उस मंदिर की मूर्तियों के रूप में स्थापित करेंगे, जिसमें इन सब के चित्र आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और इन सब को सारा राष्ट्र जाकर के देखेगा, नमन करेगा। ये संकल्प हमारा भारत को समझो अभियान के तहत लिया गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पूर्ण होगा। इति ओम शम, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और आपके पास तो इतना मटेरियल है कि अगर कई रातें छोड़ दी जाए तो इसी तरह से आप धारा प्रवाह भूल सकते हैं। और रही बात सिर कटाने की, तो अब सिर कटाने की जरूरत तो है नहीं है। अब तो केवल राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है। तो हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र के लिए जिए और हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम देश के लिए जीते रहें। बहुत अच्छा उद्बोधन आपका रहा। और कल हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर पुनः आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास को सुनेंगे। हम चाहते हैं कि कल जो है 5-5 मिनट 3-4 वक्ता भी थोड़े से अपनी अपनी स्पीच तैयार कर लें। एक हमारी माता चंद्रकांता जी हैं, क्रांति जी। माता जी कल बोलेगी कुछ? हाँ जी, कल कुछ बोलेगी? आप आज्ञा दें, अनुमति देंगे तो जरूर बोलूंगी। नहीं, अगर आपके मन में हो तो बताओ, ऐसे नहीं, आज्ञा नहीं दे सकते हम। क्यों नहीं? हाँ, तो मन के लड्डू बताओ। हाँ, आप क्या सुनना चाहते हैं, वक्तव्य या कविता? कविता, कविता आपके मुंह से कविता अच्छी लगती है। ठीक है, कविता सुनाएंगे। हाँ, और कल 5 मिनट का व्याख्यान रहेगा, 10 मिनट का हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी का। शास्त्री जी तैयार रहिए कल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी भी बोलेंगे 5 मिनट कल स्वतंत्रता दिवस पे। बिल्कुल अवश्य बोलेंगे। तो 3 वक्ता हो गए हैं और 40 मिनट का व्याख्यान रहेगा हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का। ठीक है भाई साहब? जी भाई साहब, ठीक है। अपने अपने समय को बांट लीजिए और कल जो है, कल का जो कार्यक्रम है रंगारंग कार्यक्रम हो जाए बढ़िया। और प्रेम सचदेवा जी कुछ सुना दें तो उनको भी सुन लेंगे। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आपको सादर प्रणाम। आप जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे आज भी, तो पहले भी कई बार किए हैं,
मैं देखता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, वो तथ्य मिलते ही नहीं। तो बड़ी आवश्यकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये चीजें जाननी चाहिए। कुछ तो मटेरियल जाए वहां पर जिससे कुछ उनको भी शोध करने के लिए कोई चीज मिले कि आपने जो प्रस्तुत किया है वो शोध कार्य जो है वो सही है या गलत है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो लेट दी बॉल बी थ्रोन इन देयर कोर्ट, तो ये कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ गूगल पे भी चेंजेस आने चाहिए, वो तभी आएंगी जब सरकारी काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांता गेरा जी, चंद्रकांता गेरा जी, कल आपकी कविता होनी है जी। जी कल राष्ट्रभक्ति कविता होनी है आपकी। जी जी बिल्कुल। कल यहाँ लगना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम, जी बिल्कुल 76वीं वर्ष बिल्कुल। मना रहे हैं, 77 में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग पूरी जी तैयारी के साथ आइए, ठीक है ना, जी जी क्योंकि हम कल सफर में रहेंगे। और कनाडा जी से हमारी बहन जी सुरेंद्र कुमारी जी एक कविता सुना दीजिए कल आप। हाँ जी, कल मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी वीरेंद्र कुमार जी को, वो देशभक्ति का गीत बोलेंगे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, उनको कहिए तैयारी करिए, आजादी का वीरेंद्र जन्म कुमार, है ना। हाँ आजादी का बोलेंगे। वीरेंद्र कुमार है उनका नाम, ठीक है। तो कल उनको जोड़ूंगी साथ में। बिल्कुल जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना, परिवार के साथ जोड़ना। डॉक्टर राकेश कुमार जी के साथ जो है अंशुय पहलू सियासत की जरूर सुनना। आप लोगों का सौभाग्य कि वो हमारे बीच में समय समय पर इन सारी चीजों को लेकर के आते हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलती हैं। मुनि जी आप आ जाइए और 2 शब्द कहते हुए फिर शांति पाठ कराएं। ओम ओम, आइए मुनि जी। ओम तन्नो देवी रहष्टय आपो भुवनस्फीतय संयोरहि स्रवन्तु नाः। परमात्मा शांति और प्रसन्नता है। हम सभी ऐसे टूटू नमन करते हुए हम माने हमारे आज की सिद्ध यथासद, जिनको कई बार हम लोग सुन चुके हैं और अनूठे पहलुओं को आप हम लोगों के बीच में रखते हैं, तो कुछ याद उन्हें भी कर लो। और वास्तव में कितने लोगों को यादें कर पा रहे हैं हम, भूल गए थे हम लोग, लेकिन सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी जो बार बार हम लोगों को जगाते हैं बीच बीच में आकर के। अभी वो जिस कृत की चर्चा कर रहे थे, गीता का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मैं पास में रखे हुए था, देख रहा था इसको, तो मैंने दिखाया। और उसमें उन्होंने कहा है जो भगवान कृष्ण जी ने कहा था, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस् निश्चयः। और वास्तव में जैसा कि बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो उपदेश दिया था वो सिर्फ उस अर्जुन को ही नहीं दिया हुआ था। उनके उपदेश और उनके आदेश आज भी हम लोगों के बीच में काम करते रहे हैं। और कितना लंबा समय हमारे यहाँ के वीरों ने अपनी कुर्बानियां दे दे करके या अपने स्वर को और वीरता को प्रदर्शन करते हुए और तमाम विदेशी आक्रांतों को मार भगाया था। यही तो भगवान कृष्ण का इस सांस्कृतिक इसमें राष्ट्रवाद के विषय में लिखते हैं कि अर्जुन से वही तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी कि अर्जुन, इन आतताइयों को जो वास्तव में निंदित कर्म कर रहे हैं, दूसरे लोगों का छीन रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, और अगर इनको तूने मार दिया तो स्वर्ग का भागी हो जाएगा और उत्तमता से मतलब तुझे मार दिया तो तू स्वर्ग का वो हो गया, और अगर इनको मार दिया तो तू इस लोक का, हमें उसकी मानव समाज का एक अगुआ बन जाएगा। तो इस बातों को लेकर के वही प्रणाली हमारे आज जिन वीरों को हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब ने याद किया हुआ है और वास्तव में कल भी याद करेंगे जैसा उन्होंने कहा है, तो अनगिनत लाखों वीरों की कुर्बानियां हुई हैं। ये तो कुछ इन्हें गिने नाम हैं जिनको हम सुरक्षित रख पाए, हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब जैसे प्रबुद्ध लेखक सुरक्षित रख पाए हैं। उन वीरों को हम लोग नमन करते हैं आज भी, कल भी, परसों भी, 3 दिन तक के लिए। और साधुवाद सम्मानीय राकेश कुमार जी का।
और समस्त मातृशक्ति और समस्त श्रोतबंद और विद्वतगण सभी के लिए सादर नमस्ते। आप लोग समझ दे रहे हैं और सुन रहे हैं और नया नया इतिहास और नए नए आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं। हमारे बाबा जमुना बाबा जी ने भी बहुत अच्छा गीत सुनाया था और प्रस्तुति भी डॉक्टर साहब ने वहीं से शुरू की है। तो जमुना बाबा जी के लिए सादर नमस्ते करते हुए सभी को सादर नमस्ते। बाबा ओम। जी प्रकट हो जाइए, बाबा जी प्रकट हो जाइए, बाबा जी जमुना बाबा जी प्रकट हो हाँ, जाइए। बाबा जी ने प्रेरित कर दिया सम्मानित डॉक्टर साहब को और वहीं से उन्होंने इन्हीं को लेकर के वहां से तब तो हमारे बाबा जी बधाई के पात्र हैं भैया। बिल्कुल सभी लोग बधाई के पात्र हैं। नहीं ये क्या है, देखो सम्मान को तो दे दिया है डॉक्टर साहब ने, तो आप ऐसा एक पटका तो ले ही लीजिए पीला वाला। सम्मान्य बलराम जी हाँ उन्होंने इंगित किया था, मैंने ढूंढ के गले में डाल दिया था। ऐसे ही नहीं, आप भी बलराम डर जी को जाइए। देने के लिए मैं आ रहा हूँ किसी दिन। हाँ। बलराम जी को पटका देने के लिए मैं आ रहा हूँ किसी दिन। अरे तो आपने शर्ट तो पहरा दिया, पटका भी पहरा दे तो हमें पता है। अरे आप तो दूर हैं, हम लोग तो पास में है ना। चलो हम दे हम दें, लोग हम दे दें, हम दे दें। जगन्नाथ जी को देना देंगे। चलिए आइए, बच्चे को लाओ जरा, शांति पाठ करे वो अच्छे से। नहीं बेटा आवाज नहीं आ रही। शांति बोलना कि नहीं बोलना? करना है शांति पाठ? नहीं बोलो भैया, पास में आके बोलो, थोड़ा पास में आके बोलो। बोलो बोल। ओम शांति रे ओम शांति शांति शांति। सनातन वैदिक धर्म के जय। विरामानंद की जय। धर्मानंद की जय। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है? जय। आपकी आवाज साफ आती है डॉक्टर साहब। चलिए कोई बात नहीं, शुभ रात्रि। देखिए अभी व्यासचंद्र शास्त्री जी जयकारा लगवाएंगे, साफ आवाज आएगी। व्यासचंद्र जी आप लगवाइए जरा। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय। देश में बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। समस्त स्वतंत्रता सेनानियों की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेद की ज्योति रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। कृणवंतो विश्वम आर्यम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। 17-18 तारीख को डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी का व्याख्यान रहेगा। विषय 2 दिन बाद हमें प्राप्त हो जाएगा। और 18-19 तारीख को सच्चा तीर्थ मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी मेहरौनी की पावन धरा से लेकर के आ रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर सब लोग सुने, अपने रिश्तेदारों को जरूर सुनवाएं। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का धारा प्रवाह बिना पानी पिए हुए 40 मिनट का व्याख्यान रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत। चलिए मुनि जी, उद्घोष तो सुनाई पड़ रही थी ना? आपका तो आवाज आती है बुलंदी के साथ, पता नहीं क्या बात है। उस पता नहीं बच्चे का क्या हो गया। प्रकाश शर्मा जी क्या बात है? वो प्रकाश शर्मा जी आप बोलिए। पता नहीं उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही हमें। देखो आपकी आवाज क्लियर आ रही है, जबकि तुम्हारी आवाज नहीं है। पहले तो आती थी बहुत अच्छा।
पिछले देखेंगे तो कई बताएंगे। दिन से ऐसा हो रहा है कि बच्चों की आवाज नहीं आती, आपकी आ जाती है। जी 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 हाँ जी बच्चे की तो बिल्कुल नहीं आ रही है उतना से, जिस दिन से मुनि कहीं आज बच्चों की सुनो, आवाज को दबा तो नहीं रहे हैं आप? डॉक्टर नहीं प्रदुम्न नहीं, आवाज नहीं जला रहे उनके, बुलंद करनी है आवाज। अब देखते क्या हुआ, आवाजें बुलंद में उनको बुलवाया जाएगा। आवाज बुलंद जी जी जी। बाबा आवाज बुलंद क्या होता है? तेज आवाज। चलिए एक जगह शिवरात्रि, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी सभी को नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी।